गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर्मी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 62 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है इसकी 5 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर गुरुत्वाकर्षण कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस भी सीखेंगे। दीदी, क्या गुरुत्वीय सिद्धांक यानी गुरुत्वीय सिद्धांक और गुरुत्वीय त्वरण यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है? तो ज्ञान के वो कहती है हम जान चुके हैं कि गुरुत्वीय सिद्धांक यानी कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी के एक पूर्ण गोले ना होने की वजह से गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों की अपेक्षा अधिक होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी के मान का परिकलन, यदि m यानी पृथ्वी का द्रव्यमान और m यानी वस्तु का द्रव्यमान, d यानी पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी हो, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या बनेगा? F = g m अपॉन में d का स्क्वायर। अब पृथ्वी के पृष्ठ पर ये इसके समीप रखी वस्तु के लिए दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा, तो स्मॉल g = g m अपॉन में r का स्क्वायर बनेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब समीकरण 1 के लिए निम्न मान रखने पर, यानी गुरुत्वीय सिद्धांक को रखने पे यहाँ पे हम a का मान रख रहे हैं। g का मान क्या हमने रखा? 6.7 इंटू में हमने 10 की पावर -11 nm का स्क्वायर kg माइनस का स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या रखा हमने? m क्या रखा हमने? 6 रखा इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। एंड पृथ्वी की त्रिज्या हमने 6.4 इंटू 10 की पावर 6 m रखी। अब ये हमारा पूरा फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब गुरुत्वीय त्वरण हमने कैलकुलेट करा तो 9.8 मीटर पर सेकंड आया, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड आता है। अब यहाँ पे जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर है, यानी गुरुत्वीय सिद्धांक और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर। तो जी का मान इसमें 6.75259 इंटू 10 - 11 nm का स्क्वायर kg का स्क्वायर होता है, और इसमें जी का मान 9.81 मीटर सेकंड का स्क्वायर होता है। यहाँ पे जी एक आदिश राशि है और यहाँ पे स्मॉल जी सदिश राशि है। जी का पूरा नाम ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों में अलग अलग होता है। जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांक को जी से निरूपित करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से निरूपित करते हैं। ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं रहता करता, और ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, जी कैपिटल जी एफ स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करते हैं? इसके एसआई मानक भी लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे दा की जगह आप कैपिटल जी लिखेंगे, तो कैपिटल जी का अर्थ है गुरुत्वीय सिद्धांक, जो कि पदों के बीच मौजूद नहीं है। और स्मॉल जी, यहाँ पे 9 की जगह स्मॉल जी लिखेंगे। स्मॉल जी का अर्थ है गुरुत्वीय त्वरण, जिसमें जी का ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, यानी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांक और गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में डिफरेंस देखना है। तो ये पूरी जो टेबल है 5 डिफरेंस है इधर और इधर, ये दोनों ही आप कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे क्या होगा? तो अधिक ऊंचाई के कारण गुरुत्वाकर्षण बल धीमी गति से कार्य करेगा, इसलिए वस्तु का वजन वो बदल जाएगा। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण यानी स्मॉल जी के कारण त्वरण का मान क्या है? तो इसका मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, अर्थात समुद्र तल पर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।